तो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है संधि। संधि क्या होता है, यानी इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग क्या होता है, संधि कितने प्रकार की होती है, उदाहरण से देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, हम बात करेंगे संधि। संधि मतलब ज्वाइनिंग। इसकी परिभाषा देखते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि। क्या कहते हैं, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। जैसे देव प्लस आलय, ये दो समवर्ती वर्ण है, इससे हमें क्या होता है, देवालय। अब देखते हैं ये जो देवालय है, इसका ये तो हो गया संधि। दो वर्णों के जो मेल से संधि होता है, विकार उत्पन्न हो गया, उसे हम कहते हैं संधि। अब इसी को हम तोड़ के वापस इसी अवस्था में लाना, उसे कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को, जैसे कि ये मिला हुआ वर्ण है, फिर मूल अवस्था में लाना, इनको इस अवस्था में मूल अवस्था में ले आना, क्या कहता है, संधि विच्छेद। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। जैसे बागीस को हमने लिखा बाग प्लस ईस बराबर बागीस, तो ये हमारा होता है संधि विच्छेद। अब देखते हैं हम संधि कितने प्रकार की होती है। प्रकार तीन प्रकार की संधि होती है। नंबर 1 स्वर्ग संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 3 क्या, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो स्वर्ग संधि देखते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जब दो स्वर आपस में मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे हम कहते हैं स्वर्ग संधि। जैसे महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा। महा मतलब आ क्या, महा आ, दो स्वर पैदा हो रहे हैं तो उसको बराबर महात्मा, इससे होते हैं स्वर्ग संधि। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे व्यंजन कोई वर्ड है, उसके बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे बाक प्लस ईस बराबर बाकीस। बाक यानी कि क्या, और ई बराबर मिला के हो गया गी। गी यानी कि व्यंजन, तो इसे कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि देखते हैं, करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं। विसर्ग के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन आने से, जैसे कोई विसर्ग वर्ड है, उसके बाद जब कोई स्वर या कोई व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। उदाहरण की जैसे नि प्लस आहार बराबर निराकार। ठीक है। अब देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि होती है, स्वर संधि कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयधि संधि। अब इनको हम विस्तार से देखेंगे। वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो ऐसे काफी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।